दांत के बाहर बहने वाली नदी के पास लोग सूरज ढलते ही नहीं जाते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि नदी के किनारे कुछ ऐसा है जो जिंदा इंसानों को फिसलाता है। शहर से पढ़ाई पूरी करके आया युवक इन बातों को अंधविश्वास मानता था। एक शाम उसने नदी के पास सुनसान रास्ता देखा। सूरज डूब रहा था और आसमान लाल था। हल्की आवाजों के बीच कभी कभी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती थी। रवि ने सोचा, आज सच जानना ही होगा, चाहे जो हो। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचा, ठंडी हवा का झोंका आया। पानी बिल्कुल काला दिख रहा था, जैसे उसमें आसमान की परछाई नहीं बल्कि कोई गहरे स्याही जैसी चीज हो। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा, धीमी कांपती हुई आवाज में। नदी के किनारे एक औरत की परछाई दिखी, लंबे बाल, सफेद कपड़े, झुकी हुई। रवि ने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहां? औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा आधा पानी में झलक रहा था, पूरी तरह काला, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो पीछे हटने लगा लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। एक महिला ने कहा, तू भी देखने आया है कि नदी के पास क्या है? अचानक नदी का पानी उफान मारने लगा। कई सड़े हुए हाथ पानी से बाहर निकल आए। वे हाथ रवि की ओर बढ़ रहे थे। वो जोर से चिल्लाया लेकिन आवाज हवा में ही घुट गई। उसके दिमाग में गांव की बातें घूमने लगी कि कई लोग इस नदी में डूबे हैं। बुजुर्ग कहते थे कि आत्माएं अभी भी नदी के पास भटकती हैं और डर को चुनौती देती हैं। औरत ने अपने असामान्य लंबे उंगलियों से रवि के सामने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने रवि को छुआ, उसे ठंडक नहीं, जलन महसूस हुई। रवि की आंखों के सामने अजीब दृश्य और चीखें उभरने लगी। रवि ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और जोर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। हवा तेज हो गई, भयंकर लहरें उठी और औरत का शरीर धुएं में बदलने लगा। सब शांत हो गया। नदी फिर से बहने लगी। रवि पसीने से भीगकर गांव की ओर भागा। अगले दिन नदी के किनारे पैरों के निशान दिखाई दिए। उनके साथ कई घरों के निशान भी थे, जो अचानक पानी में खो जाते थे। रवि ने किसी से कुछ कहा नहीं, पर उसकी रातों की शपथ गहरी हो गई। आज भी जब कोई पूछता है, तो रवि बस इतना कहता है, जो घर वहां गया, वो पूरा वापस नहीं आया। रात के सन्नाटे में नदी के पास कभी कभी रोने की आवाज सुनाई देती है। उस रात के बाद वो बिल्कुल बदल गया था, हंसना भूल चुका था। गांव वाले कहते हैं कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा नदी के पास फंसा है। रात को वो नींद में बड़बड़ाता था, वे उसे बुला रहे हैं। एक रात अचानक वो उठ बैठा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें डर नहीं था। धीमी आवाज में कहा, आज वे सच दिखाएंगे, बिना किसी को बताए। वो घर से निकल पड़ा। गांव में कुत्ते भौंक रहे थे, जैसे कोई अनहोनी महसूस हो रही हो। नदी के पास पहुंचते ही हवा भारी हो गई। चांद की रोशनी पानी पर नहीं पड़ रही थी। अंधेरा खुद रोशनी को निगल रहा था, वहीं उस जगह पर जहां पिछली बार एक औरत दिखी थी। आज वहां पुराना पत्थर दिखा जिस पर सूखे खून जैसे निशान थे। रवि को बचपन की याद आई। रवि को याद आया कि गांव में कभी एक छोटा मंदिर था, जिसके नीचे कई लाशें दबी थीं। पानी में हलचल हुई। इस बार सिर्फ हाथ नहीं बल्कि पूरे चेहरे उभरने लगे। सबकी आंखें खाली थीं, मुंह एक साथ खुला। वे कहते हैं, हमें देखा है, अब तू गवाह है, गवाह को रहना नहीं चाहिए। जमीन कांपने लगी। नदी के बीचों बीच एक परछाई उभरी, पहले से कहीं बड़ी और भयानक। उस परछाई का चेहरा कई चेहरों से बना था। वही चुड़ैल, अब नदी की रानी थी। उसने कहा, जो सच देखता है, वहां दुनिया में नहीं रह सकता। रवि के पैरों के नीचे जमीन फटने लगी। दूर से घंटियों की आवाज आई। एक बूढ़ा साधु जलती मशाल लेकर नदी की ओर बढ़ रहा था। साधु ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। नदी चीख उठी, पानी उबलने लगा। चुड़ैल ने रवि को पकड़ लिया। रवि के सीने से तेज रोशनी निकली। हनुमान चालीसा की आवाज गूंजने लगी। चुड़ैल पीछे हट गई, लेकिन फुसफुसाई, यह अंत नहीं है। एक जोरदार धमाके के साथ सब गायब हो गया। साधु भी नहीं था। नदी शांत थी, लेकिन अब उसमें एक नया पत्थर दिख रहा था, रवि जैसा आकार लिए हुए। सुबह गांव वालों ने नदी किनारे रवि की चप्पलें पाई। रवि कभी वापस नहीं आया, लेकिन नदी के पास अब रोने की आवाज नहीं आती, बल्कि हंसने की आती है। आज भी अमावस की रात को अगर कोई नदी के पास जाए तो पानी में अपना ही चेहरा देखता है, लेकिन आंखें उसकी नहीं होती। नदी में छुपे रहस्यों की गूंज आज भी सुनाई देती है, जो सोचने पर मजबूर कर देती है।